आदेश जय श्री महाकाल। बहुत सारे लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करते हैं जिनसे कि उनकी अंदर की जो ऊर्जा है वो बढ़े और साथ में उन्हें आत्म शांति महसूस हो। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जब वो ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो इसके बाद वो सूक्ष्म जगत को समझने लगते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी दुविधा है वो ये है कि तरीका, बहुत सारे लोगों का वही तरीका रहा है जो वो आज तक समझते आए हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो व्यक्ति स्वयं के अनुभव से ही समझ सकता है। जब व्यक्ति अपने अनुभव से उन चीजों को समझने की कोशिश करता है तब उसको समझ में आता है कि गहराई क्या है। हमने बहुत सारे लोगों से ये जाना कि वो ध्यान कैसे करते हैं और इसमें अधिकांश लोगों का जो जवाब था वो बिल्कुल गलत था। ध्यान की प्रथम अवस्था क्या है और ध्यान की चरम सीमा क्या है, सबसे पहले ये समझना होगा। ध्यान की प्रथम अवस्था है शांति, एकाग्रता और चरम अवस्था है स्वयं के बोध को खो देना, यानी स्वयं के बोध को भूल जाना, स्वयं को भूल जाना। यही है ध्यान, मेडिटेशन और असीम गहराई समाधि की। जब शुरुआत व्यक्ति की होती है तो सबसे पहले तो वो शांत हो जाता है, बिल्कुल शांत। और जैसे जैसे वो शांति में प्रवेश करता है, पहले ध्यान की अवस्था में होता है, इसके बाद धीरे 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 बढ़ता चला जाता है, फिर निर्मल स्थिति को प्राप्त होता है। निर्मल स्थिति क्या है? निर्मल स्थिति वह अवस्था है जिस समय मस्तिष्क में विचारों का आना रुक जाता है। जब विचारों की श्रृंखला मस्तिष्क में आनी रुक जाए तब निर्मल स्थिति शुरू हो जाती है। इसके बाद समाधि क्या है? समाधि वो अवस्था है जब व्यक्ति स्वयं को ही भूल जाता है, जब व्यक्ति स्वयं को महसूस ही नहीं कर रहा होता है। वो सिर्फ इतना समझता है कि वो आनंद में है, वो कहाँ है, क्यों है। इसके बाद उसे क्या करना है कुछ भी बोध नहीं रहता है, वो बस टिका होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे व्यक्ति सो जाता है, सोते समय व्यक्ति को कुछ याद नहीं होता है, वैसा ही समाधि की अवस्था में व्यक्ति आनंद पा रहा होता है। ये आनंद वैसा ही है जैसा एक थका हुआ व्यक्ति जब निद्रा में जाता है और उसके बाद कोई होश नहीं होता है उसे, वैसे ही जब व्यक्ति ध्यान की असीम गहराई का भेदन करते हुए समाधि में जाता है तो उसके बाद वो खो जाता है। क्यों? क्योंकि वो तनाव से ग्रसित है, अपने जीवन में उलझनों से ग्रसित है। जब उसे मुक्ति का मार्ग मिलता है, अपनी उलझनों से छूट जाने का मार्ग मिलता है, तो वो स्वतः ही उसमें तीव्र गति से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये बातें समझनी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ध्यान जब शुरू करते हैं तो उनका जो ध्यान होता है, यानी वो जहां पे फोकस करते हैं वो यहां पे फोकस करते हैं। आंखें बंद कर ली, यहां पे फोकस किया, फोकस करने के बाद यहां क्या है? कुछ भी नहीं है। वो कहां फोकस कर रहे हैं? वो फोकस कर रहे हैं अपनी कपाल के ऊपर, अपने अंदर की सतह पर, उस सतह पर जिस पे हड्डी है, अस्थि है, अस्थि के पार मांस है, फिर खाल है। हड्डी में कुछ थोड़ी ना है, कोई अनुभूति हड्डी से थोड़ी हो जाएगी, कपाल अस्थि से थोड़ी हो जाएगी। वो ध्यान टिकाए बैठे हैं आंखें बंद करके, उनका ध्यान यहाँ है, अस्थि पे है। वो उन्हें समझाया गया, उन्हें बताया गया कि यहाँ ध्यान करना होता है। वो यहाँ ध्यान कर रहे हैं, लेकिन कहाँ ध्यान कर रहे हैं? वो ध्यान कर रहे हैं यहाँ की अस्थि पे, आंखें बंद है। और जब व्यक्ति यहाँ की अस्थि पे ध्यान करेगा तो क्या दिखाई देगा और क्या अनुभूतियां होगी? कुछ नहीं दिखाई देगा, अंधकार होगा। अंधकार के साथ 100 विचार चल रहे होंगे। अब क्या आएगा? जरा देर में प्रकाश आ जाएगा, जरा देर में रोशनियां आ जाएंगी, लेकिन कहीं कुछ नहीं आने वाला है। इसके बाद व्यक्ति बैठा रहता है और कुछ भी हासिल नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें बोलते हैं हमें बहुत साल हो गए ध्यान करते करते, हमें 15 साल हो गए। उनकी बातें सुन के हमारा सिर्फ एक ही जवाब होता है, उन 15 सालों में कुछ हासिल हुआ, कुछ गुण ज्ञात हुआ या नहीं? इसके बाद वो मौन की अवस्था में होते हैं, मौन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो किया ही नहीं, वो सिर्फ बाहर से दिखाई दे रहा था। मेरी बात को गहराई से समझने के लिए आपको समझना होगा
पहली अवस्था। आपने ये जो पहली अवस्था देखी है, ये इसके बाद मैं आपको दूसरी अवस्था दिखाने वाला हूं। दो अवस्थाएं। अब इसमें आपको जवाब क्या देना है? जवाब ये देना है आपको कि दोनों समय जब मैं ध्यान की अवस्था में आंखें बंद किए था, इन दोनों अवस्थाओं में से वो कौन सी अवस्था है जिस समय में वाकई में ध्यान की अवस्था में था, या अपने इष्ट को याद करके मानस रूप में उन्हें समझने की और उन्हें देखने की चेष्टा कर रहा था, और वो कौन सी अवस्था है जिस समय सिर्फ मैं आंखें बंद किए सिर्फ चुपचाप था, कुछ नहीं कर रहा था। ये आपको बताना है फर्क। पहली अवस्था वो थी जिस समय मैं ध्यान में था, या फिर दूसरी अवस्था वो थी? आप बताएं। सोच लिया आपने? अब मैं आपको बता देता हूं। इन दोनों अवस्थाओं में से जो दूसरी अवस्था थी, उस दूसरी अवस्था में हम ध्यान में थे, यानी अपने इष्ट से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्रार्थना में हम अपनी बात को परमात्मा तक भेजते हैं, लेकिन ध्यान में परमात्मा जो अपनी बात भेजते हैं वो हम सुन लेते हैं। लेकिन जब हम ध्यान की असीम गहराई को नहीं समझते हैं, तब हम कुछ भी नहीं समझ सकते हैं, कुछ भी नहीं जान सकते हैं। एक और बात है ध्यान में, जब व्यक्ति मेडिटेशन ध्यान करता है, एकाग्रता लेके आता है, शांति लेके आता है, इसके बाद ये ध्यान की अवस्था आगे चल के दो मार्गों में विभाजित हो जाती है। एक मार्ग होता है आपका योग निद्रा, या आप कह सकते हैं समाधि। दूसरा मार्ग है सूक्ष्म जगत। सूक्ष्म जगत मार्ग में आपको दृश्य नजर आते हैं, तमाम चीजें दिखाई देती हैं, आपको विजुअलाइजेशन होता है। लेकिन समाधि की अवस्था में कुछ नहीं होता है, सिर्फ शून्य होता है, आनंद होता है, इसके अलावा कुछ दृश्य नहीं आते हैं। और अक्सर लोग यही गलती करते हैं, जब वो किसी शक्ति का आवाहन करते हैं तो उन्हें मार्ग पकड़ना होता है सूक्ष्म जगत का, और पकड़ते हैं वो समाधि का मार्ग। तो समाधि में तो आनंद आएगा, शांति महसूस होगी, परम से आदमी जुड़ेगा, सूक्ष्म से थोड़ी ना जुड़ जाएगा। और जब सूक्ष्म से व्यक्ति जुड़ेगा नहीं तो उन तमाम एनर्जी को महसूस ही नहीं कर सकता है। तो व्यक्ति की ये गलती होती है। इसके अलावा बहुत सारी और भी बातें हैं। तो जब भी आप ध्यान करें तो सबसे पहले खो दें, खुद को खोना शुरू करें, आनंद महसूस करें, कंफर्टेबल फील करें, रिलैक्स फील करें। ध्यान की अवस्था में आप बैठ जाते हैं, इसके बाद अब बिल्कुल रिलैक्स, कहीं ध्यान नहीं लगाना है, आंखें बंद कर लें। इस तरीके से आप ओमकार करते जाएं। ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान स्वयं से लग जाने वाली बात है। यहां पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, फोकस स्वतः हो जाता है जब व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कई सारे लोगों का आपने सुना होगा कि उनका एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि मैं साधना कर रहा था, मैं सोच नहीं रहा था, अपने आप से मुझे दृश्य दिखाई देने लगते हैं, अपने आप से मुझे ये अनुभव होने लगते हैं, अपने आप से सब हो रहा था। तो जब ये अपने आप से होता है तब आप समझ लीजिए कि आप स्वतः ध्यान में चले गए।